मूड बहुत डिस्टर्ब होता था। एक तो उसके हमारे एग्जाम्स चलते हैं, खाना बनाओ धो सब करो, उसके बाद में फिर ये कि तुम्हारा पार्टनर खा नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, दिन रात रो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो भाई ऑफकोर्स तुम भी खुश नहीं हो पाओगे बहुत टाइम तक। तो अब क्या हुआ कि हमारे एग्जाम्स वगैरह हो गए, तो फिर उसने उसको पूछा कि क्या करना है एक्स, मेरी फ्रेंड ने पूछा अपनी रूममेट को कि क्या करना है एक्स, साथ में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि इस हिसाब से तो अपन नहीं रह पाएंगे, इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है हमारे बीच का माहौल, हमारी स्पेस बहुत नेगेटिव हो गई है। तो उसने उसको क्या रिप्लाई दिया, अभी मैं नहीं बता सकती, अब मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो मैं क्या करूं, मतलब क्या कौन सी दुनिया में हो, मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो मैं क्या करूं। अरे यार तुम 4 महीने से एक आदमी के पीछे रो रही हो और उसके बाद भी वो तुमको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कुछ कि वो तुमसे कितना पीछा छुड़ाना चाहता था कि तुमको इस कदर इग्नोर कर रहा है वो। और मैं तो सच बता रही हूँ भाई, भाई का भला हो, मैं अगर भाई की जगह होती और कोई मेरे इतना पीछे हाथ होके पड़ा होता ना, मैं तो जूते जूते मारती। उसने तो पता नहीं क्या गालियाँ नहीं दी, उसको आके लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा है, वो भी बहुत इज्जत से। मैं रहना है तो ढंग से रह लो, नहीं रहना है तो ठीक है अपना अपना देख लेते हैं अपन। फिर हम सब अपने अपने घर चले गए। तो ये दोनों, इन दोनों का कोई एग्जाम था, तो ये लोग 2.5 महीने बाद वापस आए, और इस 2.5 महीने में इन दोनों की कोई बातचीत नहीं थी, कोई बातचीत। इनफैक्ट मेरी दोस्त का बर्थडे भी था इस बीच में, लेकिन एक्स ने, उसकी रूममेट ने उसको विश भी नहीं किया ढंग से, रूममेट के हिसाब से विश नहीं किया, जस्ट अ टेक्स्ट, वो भी शाम को रात में, ठीक है। हुआ कि अब वो मेरी दोस्त से गुस्सा होके बैठी है, पता नहीं क्यों। जब वो घर से वापस आए ये लोग, तो उसका मुंह बना हुआ है, पता नहीं किस बात पे उसको ऐसा लगता है। अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी दोस्त एक्स को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड ने उसको भड़काया है, उसका रिलेशनशिप तोड़ा है, और नहीं उसका बाय तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसने उसका रिलेशनशिप खराब कर दिया। तो अब ये इससे बात नहीं करती है, इससे पूरा मुँह सड़ा के बैठी रहती है, और मेरी सारी चीज़ें, ऐसा मेरा बिस्तर वापस कर, मेरी टेबल वापस कर, मेरा कूलर दे, मेरा कलेजा वापस कर, सब वापस कर, ये सारी चीप हरकतें जो लड़ाई होने के बाद हो जाती हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि लड़ाई किसी और से, घोस्ट किसी और ने किया, और गुस्सा निकाला जा रहा है किसी और पे, जस्ट बिकॉज तुमको इंसान सच बताने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे लिए सच्चा बोल रहा है। तुम्हारा ब्रेकअप करवा के या तुमको अलग करके किसी का कोई फायदा नहीं होगा, पर तो तुम्हारी समझ है, ठीक है भाई। अब किसी को खाना पसंद ही है तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, सो एंजॉय गो। और ये सारे चक्कर में मेरी दोस्त का मूड अफेक्ट होता है, मेरी दोस्त का मूड अफेक्ट होता है तो फिर मेरा मूड अफेक्ट होता है, मेरी दोस्त गाली देती है तो मैं गाली देती हूँ, उसको बुरा लगता है तो मुझे बुरा लगता है। देख रहे हो, एक इंसान से कितने सारे लोग एसोसिएट हो जाते हैं, और अगर सच में आपका दोस्त होता है तो आपको भी बुरा लगता है, सच बात है, मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं है, लगता है यार।